अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? किसी भी कंपाउंड का आपको केमिकल फार्मूला लिखना आ जाए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं बड़े इम्पोर्टेंट, वो आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ध्यान से इनको सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला बेटा स्टेप जो है, अगर आप लोगों को केमिकल फार्मूला सपोज करें कि आता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका आप लोगों ने केमिकल फार्मूला लिखना है। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखना है। अब इसमें दो एलिमेंट मौजूद हैं, एक सोडियम है और दूसरा क्लोराइड यानी क्लोरीन से क्लोराइड। सोडियम जो होती है ये पॉजिटिव, आमतौर पे फार्मूले का जो पहला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाद वाला होता है वो नेगेटिव होता है। अक्सर में पहला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, और बाद वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब शुरू वाला जो है वो है पॉजिटिव। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स को साथ साथ लिखना है। मैंने पहला स्टेप लिखा, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। आपने इन दोनों के सिंबल्स को यानी सोडियम और क्लोरीन के सिंबल को साइड बाय साइड लिखना है, ऊपर नीचे नहीं, साइड बाय साइड। और लिखना कैसे है? पॉजिटिव जो है उसके सिंबल को पहले और नेगेटिव के सिंबल को बाद में लिखेंगे। पहला स्टेप समझ आ रहा है आप लोगों को? सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स, इसमें सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन। तो दोनों के सिंबल्स को आपने साइड बाय साइड कैसे लिखना है कि जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से लिखा जाएगा कि पॉजिटिव आइन पहले जबकि नेगेटिव आइन बाद में हो। नेक्स्ट दूसरा स्टेप, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। आपने दोनों की वो वैलेंसियां आपको याद होनी चाहिए। दोनों की वैलेंसियों को आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लिखना है। चार कॉर्नर हैं, एक ये वाला टॉप पे लेफ्ट, टॉप राइट कॉर्नर, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये बॉटम राइट कॉर्नर। अब आपने वैलेंसी कहाँ लिखनी है? सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ये राइट कॉर्नर पे आ गई, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में आपने दोनों के सिंबल लिखे, पॉजिटिव का सिंबल पहले लिखा और नेगेटिव का सिंबल बाद में लिखा। फिर दोनों की वैलेंसियां कैसे लिखनी है? राइट टॉप कॉर्नर पे, जो ऊपर वाला कॉर्नर राइट साइड वाला, वहां वैलेंसी लिखनी, इधर लिखेंगे तो गलत होगा। नेक्स्ट है, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। आपने क्या करना है? इसकी वैलेंसी इसके नीचे लेके आनी है और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। यह क्रॉस एक्सचेंज मेथड बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा स्टाइल होता है क्लास के अंदर। बच्चे एंजॉय करते हैं जब पूरी क्लास बैठी होती है तो वो एक तर्ज में सारे बोल रहे होते हैं। कैसे बोल रहे होते हैं? इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। ओलह उतार में जब मैं 2012 में गया
तो वहाँ पर जो है वो क्लास, मुझे 8वीं क्लास मिली, उस 8वीं की साइंस में भी केमिकल फार्मूले बनाना थे। तो मैंने जब ये कहा ना इसकी वैलेंसी इसके नीचे, उसकी वैलेंसी उसके नीचे, वो सारे मेवाती बच्चे यूं बैठे हुए हैं और मैंने कहा भाई साथ बोलो जोर से। जब सारों ने एक दफा किया ना, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, कह रहे सर जी फिर करवाओ, बहुत मजो आ रहा है सर जी, बहुत मजो आ रहा है सर जी, दोबारा करवाइयो। वो फिर मैं 2-3 दिन जनाब ना, वो फिर वैलेंसी नीचे होती रही ऐसे। तो ये इंजॉय ऐसे बच्चे भी करते हैं। अब बेटा वैलेंसी आ गई सोडियम के नीचे क्लोरीन की, आपने यहां लिखनी है, ये लोअर राइट कॉर्नर नीचे इसकी एक है ना, तो इसके नीचे चार्ज नहीं लिखना। और सोडियम की वैलेंसी भी कितनी है 1, तो वो इसके नीचे आ गई लोअर राइट कॉर्नर पे, ठीक है। यानी वैलेंसियां एक दूसरे की नीचे आपने ले आनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, इफ दी वैलेंसीज आर सेम, जैसे ये है, अगर वैलेंसी दोनों सेम हो तो दे आर ऑफसेट, उनको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एंड नॉट रिटन इन दी केमिकल फार्मूला, और उनको केमिकल फार्मूले में लिखा नहीं जाता। अगर वैलेंसी सेम हो, अगर दोनों वैलेंसी सेम हो तो हम उनको ऑफसेट कर देते हैं, हम उनको ख़त्म कर देते हैं, हम उनको फार्मूला में नहीं लिखते। बट इफ़ आर डिफरेंट, अगर दोनों वैलेंसियाँ डिफरेंट हों तो फिर हम क्या करते हैं, दे आर इंडिकेटेड एज सच, हम उनको फिर ऐसे ही लिख देते हैं एट द सेम पोजीशन। अभी उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। अब चूंकि ये दोनों सेम है, वैसे भी 1 लिखी नहीं जाती, अगर वैलेंसी 1 आ जाए नीचे वो भी नहीं लिखते। अगर दोनों सेम हो तो दोनों को नहीं लिखेंगे और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला। अब मैं डिफरेंट वाली भी एग्जांपल देता हूं। खुबैब अकबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका आप लोगों ने फार्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला बनाना है। अब एल्यूमिनियम जो है बेटा इसमें पॉजिटिव है और जो ऑक्साइड है वो नेगेटिव है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पॉजिटिव के सिंबल को, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, इसको आप लोगों ने पहले लिखना है और ऑक्साइड O जो है उसका सिंबल आप लोगों ने बाद में लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने दोनों की वैलेंसियां लिखनी है। राइट टॉप कॉर्नर पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव और ऑक्साइड की होती है 2 नेगेटिव। ये वैलेंसियां लिखीगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, दोनों की वैलेंसियां एक दूसरे के नीचे। औलख वालों सुन लो, कोटाक्शन वालों सुन लो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे। तो ये Al के नीचे 2 आ जाएगा उसकी वैलेंसी और O के नीचे 3 आ जाएगा इसकी वैलेंसी। अब मैंने क्या कहा था, अगर दोनों वैलेंसियां सेम हों हम उनको ऑफसेट कर देते हैं, हम उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हों तो आपने उनको सेम पोजीशन पे ऐसे ही लिख देना है और ये कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला Al2O3 ये बन जाएगा। अच्छा, ये आप लोगों को केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका बता रहा था। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा आयन आ जाए, कुछ आयन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं रेडिकल्स। कुछ आयन ऐसे होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पर चार्ज होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सल्फेट SO4 2- या फास्फेट PO4 3-। ये ग्रुप ऑफ एटम है, 4 और 1 5 एटमों का ग्रुप इस पे चार्ज है।
ये 4 और एक 5 एटमों का ग्रुप है, ऊपर 3 माइनस चार्ज है। इसको रेडिकल कहते हैं केमिस्ट्री की जुबान में, याद कीजिएगा लाजमी इसको। अगर इस तरह का आयन आ जाए, जैसे मैं अभी एग्जांपल देने लगा हूं कैल्शियम फास्फेट की, तो कैल्शियम फास्फेट के लिए आपने बेटा रूल तो वही लगाने हैं सारे ही जो मैंने 4 अभी बताए हैं। पहले आपने कैल्शियम का सिंबल और फास्फेट PO4 3 माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। सारा काम वही करना है जो मैंने पीछे अभी 2 एग्जांपल में बताया है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी चेंज है। जब आपने इस रेडिकल के नीचे वैलेंसी लिखनी है तो आपने ब्रैकेट लगानी है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के वैलेंसी लिखनी है। अगर तो सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एटम हो, तो वैलेंसी आपने उसके नीचे ऐसे ही लिख देनी है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का रेडिकल आ जाए तो इसके नीचे जब आपने वैलेंसी लिखनी है तो कैसे लिखनी है, ब्रैकेट लगाकर। अब देखें कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बनाने लगा हूं। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, फास्फेट PO4 3 नेगेटिव। कि अगला स्टेप क्या होगा, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे। अब क्या होगा, स्टूडेंट्स को मिस कर रहा हूं। अब ये कैल्शियम के नीचे ये चौका नहीं छोक के लेना, ये 4 उसकी, कई बच्चे चौका पट के लेने, इधर चौका नहीं ये पटिया जाएगा, आपने ये वैलेंसी लेके आनी है इधर। ये 3 आ गया, और फास्फेट जो है PO4, इसके नीचे आपने इसकी वैलेंसी है 2 लिखनी है, ब्रैकेट ये 2 इसके नीचे लिखना था, ये ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। अब दोनों वैलेंसीज डिफरेंट है तो दोनों को आपने ऐसे लिख देना है, और फार्मूला बन जाएगा हमारे पास Ca3 PO4 की ट्वाइस। ये है कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला। तो ये है मेथड किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसको तैयार करें। समझ ना आए तो कमेंट्स में मेरे से पूछें, ठीक है, कमेंट लाजमी करें कहीं से कोई बात क्लियर ना हो तो। और दूसरा जो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर करें। 9th क्लास जो है अभी डिली जा रही है, 10वीं क्लास का जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं। 9वीं क्लास के बच्चे अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुस्त हैं, उनको टेंशन अभी नहीं है। तो टेंशन है, आप लोग लेक्चर्स लेते रहें, आप लोगों की केमिस्ट्री की बुक इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।